राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी के बारे में। वो क्यों बनती है और पित्त की थैली का क्या काम है और उसके क्या नुकसान हैं और उसका क्या उपचार है। तो पित्त की थैली में पथरी क्यों बनती है? हमारे खान पान की गड़बड़ की वजह से बनती है। खाना चबाकर ना खाना, प्रॉपर पानी ना पीना, सही दिनचर्या ना होना और तला फला ज़्यादा खाना, तो मुख्य यही कारण रहते हैं। इससे बनती है। बनती कैसे है? पित्त की थैली में एक लिक्विड पहले से मौजूद रहता है जो कैल्शियम से बना होता है। जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं तो वो हमें खाना पचाने में मदद करता है। जैसे आप सब परिचित होंगे, पित्त की थैली का मुख ऊपर की ओर होता है, गले की ओर। तो जब कोई हम गरिष्ठ खाना खाते हैं, पित्त की थैली बिल्कुल लीवर के पास अटैच होती है। तो जैसे ही कोई गरिष्ठ खाना खाते हैं हम, जो लीवर आसानी से ना पचा पाए, तो पित्त की थैली उसे लीवर को पचाने में मदद करती है। वो द्रव्य उस पर थोड़ा हल्का छिड़काव करती है जिससे वो खाना आसानी से लीवर पचा सके। तो जब हम ज़्यादा तला फला खाएं और प्रॉपर खाना ना खाएं सही, तो उससे क्या होता है, जो पित्त की थैली में द्रव्य मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, वो पत्थर का रूप, छोटे छोटे पत्थरों का रूप या बड़े पत्थर का रूप ले लेती है, जिसे हम पथरी कहते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि ये लीवर के साथ अटैच है, लीवर की हेल्प कर रही है, तो ये खराब होगी तो लीवर को भी 100% खराब करेगी। इसमें खराब करने में हल्की फुल्की सूजन से लेके कैंसर तक के रोग बना देती है। तो आपसे निवेदन है, यदि आपको पता चल जाए कि पित्त की थैली में पथरी है, तो आप किसी भी उपचार से, चाहे वो आयुर्वेदिक है या आपका जो भी योगा है, इनसे आप पथरी, पित्त की थैली की फिर से आप इनसे लिक्विड बना सकते हैं, इसको फिर से द्रव्य बना सकते हैं। क्योंकि जो बोलते हैं ना, पित्त की थैली की पथरी निकल जाती है गारंटी से, मैं किसी को वहम में नहीं रखूँगी। पित्त की थैली की पथरी कभी भी बाहर नहीं निकलती। आप देखना, बिल्कुल 2 mm कितना होता है, बिल्कुल उतना ही माउथ होता है पित्त की थैली का, ऊपर से छोटा होता है। तो आप ये इस वहम में ना रहें कि वो बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने का चांसेस नहीं है, बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस में निकलती है जब खाने की नली में आती है और उल्टी के थ्रू बाहर निकलती है। तो बहुत ही रिस्क वाला ये काम होता है। कोई यदि करवा रहा है तो वो पूरा प्रशिक्षित होगा। लेकिन यदि नॉर्मली, नेचुरली हमें उल्टी के साथ ये पथरी निकल रही है, तो वोमिट से निकल गई तो बहुत अच्छा। यदि खाने की नली में रह जाए तो मौत का कारण बन जाती है। मेरी एक फ्रेंड के साथ ये हादसा हुआ है और उसकी मौत हो गई। बहुत छोटी पथरी थी, उल्टी के साथ खाने की नली में आई और जिससे इन्फेक्शन बना और बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी, यदि आपको पित्त की थैली की पथरी के बारे में पता चल गया है, तो या तो उसका प्रॉपर उपचार लें और उसके बाद परहेज बहुत ज़रूरी है और पूरी ज़िंदगी ज़रूरी है। आराम से चबा के खाना खाना, तला हुआ ना खाना, पानी प्रॉपर पीना, एक अच्छी दिनचर्या और एक अच्छी डाइट। यदि आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि आप हल्का या कम तला खाना खा के ज़िंदगी निकाल सकते हैं, पर लीवर के बगैर नहीं। यदि इसे आप लेके घूमेंगे तो ये लीवर पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। या तो इसका प्रॉपर उपचार करें, नहीं तो ऑपरेट करवाएं। अब उपचार के लिए कई बहुत से दवाइयाँ बता रहे हैं और निकल रही है, मतलब वो अंदर ही वापस से द्रव्य रूप ले रही है, तो आप ले सकते हैं। बहुत, जैसे 2 उपचार तो मैं भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बहुत हैं। इसके लिए नींबू के रस में कांच के गिलास में डालना है, सेंधा नमक डालना है, दिन में 3 बार या तो सीधा नींबू का रस और सेंधा नमक आप चाटें या उसमें पानी डाल के घूट घूट करके पिएं, ये मदद करेगा। दूसरा बहुत पुराना नुस्खा है, हमारे पुराने आयुर्वेदाचार्यों ने ग्रंथों में दिया हुआ है। जैसे आपको 8-10 बादाम की गिरी लेनी है, शाम को भिगोनी है। दूसरा मुनक्का लेना है, उसका बीज निकालना है, 8-10 लेने हैं। 1 चम्मच मगज के बीज, 2 छोटी हरी इलायची, थोड़ी सी मिश्री। इन सब चीज़ों को सुबह बादाम को छीलना है, बाकी किसी को भिगोना नहीं है। मुनक्का के बीज निकालने हैं,
इन सबको खरल में अच्छे से 15 से 20 मिनट रगड़ना है। एक तार बिल्कुल इसको मलाई जैसा बना लेना है। बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको छानना है और उस पानी को सुबह खाली पेट मरीज़ को पिलाना है। बहुत पुराना नुस्खा है और बहुत बार बहुत वैद्य बता चुके हैं, मैं कोई नया नहीं बता रही। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, पित्त को ताकत मिलेगी, लीवर को ताकत मिलेगी। पित्त को एनर्जी जब मिलेगी तो वो उस पत्थर को फिर से लिक्विड बनाने में मदद करेगा और बना भी देता है। लेकिन आपको बाद में खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें कोई बड़ा भी परहेज नहीं है। किसी भी आप डॉक्टर से, वैद्य से अपना डाइट चार्ट बनवाएं। 6 महीने, कभी 12 महीने में तला हुआ खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का उसके साथ कुछ हजम होने के लिए भी आप थोड़ा चूरन वगैरह ले लें। बाकी नॉर्मल खाना आप खा सकते हैं, प्रॉपर पानी पिएं और खाना चबा के खाएं तो उससे फिर से नहीं होगी ये दिक्कत। यदि कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है, किसी का रूटीन ही ऐसा है, वो चबा के खाना नहीं खा पा रहा है, पानी प्रॉपर नहीं पी पा रहा है, मीठा कम नहीं कर पा रहा है, तला नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि ये नहीं तो लीवर को लेके बैठ जाएगी। मैं अपना प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं फिर पहले भी आपको बहुत बार कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मेरी बात यदि 10 लोग सुन रहे हैं और उसमें से एक को भी फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं तो मैं आपको ये भी बोल सकती थी, ये जो उपचार बताए हैं मैं ये भी कह दूं कि इनसे ठीक हो जाएगा। इनसे ठीक होता भी है, लेकिन जो पित्त की थैली है उसमें पथरी कोई बाहर से नहीं आती, उसके अंदर जो लिक्विड है वही एक पत्थर का रूप लेता है और इससे पित्त को एनर्जी मिलती है, ये इसको फिर से लिक्विड बना देता है। तो इसमें परहेज ज़रूरी है, बाद में ना पड़े वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस बार आपको पता चला है, आपकी किस्मत अच्छी है, हो सकता है वो आपको आगे लेट पता चले तो कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ या तो आप प्रॉपर उपचार करें, नहीं तो आप ऑपरेट करा लें, क्योंकि इस पर लीवर पूरा निर्भर करता है। आप सर्च करके देखना, साइंटिस्ट ने जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें आप लीवर और पित्त की थैली को जब निकालेंगे तो पित्त की थैली बिल्कुल लीवर से अटैच है, जो लीवर को खाना पचाने में सहायता करती है। तो जब खुद खराब होगी तो लीवर को भी बहुत ज़्यादा खराब करेगी। खराब मैंने आपको बताया, फैटी लीवर से लेकर कैंसर तक ये लीवर में पैदा कर देती है। तो अपना ध्यान रखें, खाने का परहेज रखें। दवाई लेनी है तो आपको 2 बताई है पित्त की थैली की पथरी के लिए। योग से भी ठीक होती है, आप अलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका 20-20 मिनट सुबह, 20-20 मिनट शाम, आधा घंटा कर सके तो और भी अच्छा। आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें करके 1.5-2 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड लें तो आपको पता चल जाएगा। इससे सावधानियां भी बरतें, योगा भी करें, खान पीन का भी परहेज रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि खान पान का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इसका आप यदि उपचार करें तो अच्छा, नहीं ऑपरेट करवाएं, क्योंकि ये लीवर को भी ख़राब कर देगी। मैं किसी का कोई ये मत नहीं कर रही कि आप उससे दवाई ना लें या लें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, पित्त की थैली की पथरी दवाइयों से फिर से लिक्विड बन सकती है, लेकिन ना परहेज रखने पे फिर से वो एक पत्थर का रूप ले लेती है। तो आप अपना चुनाव खुद करें कि आपको परहेज रखकर इसे ठीक करना है। यदि आप परहेज नहीं रख पा रहे हैं, आपका रूटीन ऐसा है, तो आप ऑपरेट भी करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।